Hello everyone. So we are solving the examples of the chapter aldehydes, ketones and carboxylic acids. And today it's the turn of the last example of this chapter, which is example number 5. So the example says, write chemical reactions to affect the following transformations. बेसिकली आपको एक कन्वर्जन्स दिए हैं बेटा, आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, उनको कन्वर्ट करना है आगे जो कंपाउंड आपको गिवन है उसमें. सो वन बाय वन करके चेक करेंगे. सो द फर्स्ट पार्ट इज यू हैव टू कन्वर्ट ब्यूटेन 1 ऑल टू ब्यूटेनोइक एसिड. ब्यूटेन 1 ऑल का मतलब क्या है बेटा, आपको ये दिया है एल्कोहल, है ना. एल्कोहल को कन्वर्ट करना है किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में. एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्योंकि अगर आप प्राइमरी एल्कोहल को करेंगे ऑक्सीडाइज तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एल्डिहाइड, एंड एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं साइड में. ओके, सो एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए आप बहुत सारे रिएजेंट्स यूज कर सकते हैं बेटा. अब क्योंकि एग्जाम्पल है और इसका सॉल्यूशन आपकी बुक्स में गिवन है तो वहां पर देख लेते हैं क्या यूज किया है. तो ये है फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन. क्या क्या लिया बेटा, यहां पर ये था आपके पास ब्यूटेन 1 ऑल CH2OH, इसको कन्वर्ट किया COOH में. तो क्या डाला है यहां पर, CrO3H2SO4. दिस इज जोन्स रिएजेंट. देखो बेटा, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस में बहुत सारी चीजें ऐसी पूछी जाती हैं जो पीछे नहीं गिवन होती, एग्जाम्पल्स में गिवन है, मतलब ये सिलेबस का पार्ट है. ठीक है, तो जोन्स रिएजेंट अब आपको पता होना चाहिए कि क्या है. आपने क्या लिया है, CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड विच इज H2SO4. ठीक है, तो क्या करेंगे, ब्यूटेन 1 ऑल को ये ऑक्सीडाइज कर देगा ब्यूटेनोइक एसिड में. ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर है. ओके, अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट क्या पूछा है बेटा, सेकेंड पार्ट में आपको कन्वर्ट करना है बेंजाइल एल्कोहल को फिनाइल इथेनोइक एसिड में. अब यहां पर आंख बंद करके ऐसा नहीं करना है कि एल्कोहल से एसिड है, चलो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया. ये ध्यान रखना है बेटा, कार्बन एटम सेम होने चाहिए. यहां पर अगर हम बात करें बेंजाइल एल्कोहल की, क्या होता है बेंजाइल एल्कोहल, ये ली बेटा आपने एक बेंजीन रिंग, एंड इस रिंग में यहां पर लगा होगा एक CH2 एंड दिस इज OH. दिस इज बेंजाइल एल्कोहल. बेंजाइल एल्कोहल से बनाना क्या है बेटा, फिनाइल इथेनोइक एसिड. फिनाइल इथेनोइक एसिड का मतलब क्या है, ये वापस से बनाई एक बेंजीन रिंग और यहां पर ये होगा CH2 एंड दिस इज C+OH. दिस इज फिनाइल इथेनोइक एसिड. अब अगर इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम ध्यान से देखें तो यहां पर सिर्फ एक कार्बन एटम है एक्स्ट्रा, यहां पर 2 कार्बन एटम्स है. तो आपको क्या करना है बेटा, एक कार्बन एटम को ऐड करना पड़ेगा. कैसे करेंगे, जब भी हमें कार्बन एटम एक्स्ट्रा ऐड करना होता है हम यूज कर लेते हैं KCN. इससे क्या होगा बेटा, एक कार्बन एक्स्ट्रा आपको वहां पर मिल जाएगा. ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, अब पहले तो ये जो OH है ये ऐसे तो रिएक्ट नहीं करेगा डायरेक्ट, ऐसे तो बाहर नहीं जाएगा. तो इस OH को पहले हम कन्वर्ट करेंगे हैलाइड में, मतलब एल्कोहल को हम कन्वर्ट करेंगे एराइल हैलाइड में, और उसके बाद फिर वहां से KCN डालेंगे तो एक एक्स्ट्रा कार्बन आपको मिल जाएगा. ठीक है, देखो आपकी बुक में कैसे दिया है. देखो बेटा, दिस इज फॉर सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में यहां पर आपने ये बनाया बेंजाइल एल्कोहल, C6H5 लिखा हुआ है, यहां पर बेंजीन रिंग नहीं बनाई. ठीक है, तो आप चाहें तो वापस से यहां पर इसको ऐसे बना सकते हैं, वैसे हमने बना लिया है ऊपर, एक बार और बना लो. ये आपके पास बेंजीन रिंग, यहां पर CH2 एंड दिस इज OH. ठीक है, बेंजाइल एल्कोहल में आपने ऐड किया HBr, तो क्या होगा, बेंजाइल ब्रोमाइड मिल जाएगा. इस OH की जगह पर अब आ जाएगा Br. उसमें आपने ऐड किया KCN, तो क्या मिला, C6H5 CH2 एंड CN मिल गया एक एक्स्ट्रा कार्बन. इसकी कर दो हाइड्रोलिसिस. साइनाइड की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको मिल जाता है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हो जाएगा फिनाइल इथेनोइक एसिड. क्लियर है बेटा, समझ आया हमने कैसे किया है कन्वर्जन. ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट. थर्ड पार्ट में क्या पूछा है बेटा, आपको कन्वर्ट करना है 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन को 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड में. कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले बनाओ नाइट्रोब्रोमोबेंजीन. यहां पर क्या लिया बेटा आपने, Br, एंड थर्ड पोजीशन पर क्या है, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजीशन. थर्ड पोजीशन पर है आपके पास NO2. ये है 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन. इसको किस में कन्वर्ट करना है, 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड. क्या होगा, ये बनाओ 6 मेंबर्ड रिंग, दिस इज बेंजीन रिंग. थर्ड पोजीशन पर क्या है, NO2, एंड यहां पर क्या है, बेंजोइक एसिड मतलब COOH. क्लियर, ये जो यहां पर बीच में है इलेक्ट्रॉन्स, इनको अच्छे से बनाएंगे. ठीक है,
तो इस रिएक्शन को देखकर आपको ये समझ आना चाहिए, आपने एनसीईआरटी में पढ़ी है ये रिएक्शन। कैसे बेटा? ये आपने पढ़ा है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। क्या करते हैं हम? देखो साइड में यहाँ पर रिएक्शन लिखेंगे। हम लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई बेटा? CO2 के साथ। दिस इज CO2। इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलता है? देखो हमेशा रिएक्शन करवानी है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आपको यहां पर मिलेगा RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर O नेगेटिव Mg+X। इसका करवा दो हाइड्रोलिसिस। इसका हाइड्रोलिसिस करवाते ही आपको क्या मिल जाएगा बेटा? RC डबल बॉन्ड O एंड यहां पर OH। ठीक है, तो क्या करना है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए आपको, लेकिन यहां पर अभी क्या है? सिर्फ Br। तो क्या करना है? इसकी रिएक्शन करवाएंगे मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, वहां से आपको मिल जाएगा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और बस उसके बाद तो हमें पता ही है क्या करना है। ठीक है, तो देखो यहां पर कैसे दिया है। ये है आपका थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। क्या किया यहां पर? देखो हमने बनाया 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, इसको रिएक्ट करवाया मैग्नीशियम के साथ, तो क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये है पूरा R और ये यहां पर MgBr। अब क्या करना है बेटा? इसको रिएक्ट करना है CO2 के साथ। अब क्या होगा? यहां पर देखो ये R ग्रुप तो वैसे ही इंटैक्ट रहने वाला है बेटा, साथ में क्या होगा? ये था जो कार्बन के पास ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर ये OMgBr, इसकी आपने करवाई हाइड्रोलिसिस। तो ये वाला जो ग्रुप है ये वैसे का वैसे ही है R ग्रुप, और यहां पर क्या होगा? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH। क्या मिला आपको? 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। क्लियर? समझ आया क्या करना है? देखो बेटा, अगर आपने चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ा है और आपको रिएक्शंस पता है कि कौन सी रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो आप ये कन्वर्जन्स आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट क्लियर। चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है बेटा आपसे? कन्वर्ट 4 मिथाइल एसिटोफिनॉन टू बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले तो इनके स्ट्रक्चर्स बनाओ। 4 मिथाइल एसिटोफिनॉन, क्या मतलब हुआ इसका? C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या है बेटा? एसिटोफिनॉन। और क्या बनाना है आपको? 4 मिथाइल एसिटोफिनॉन। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहां पर आ जाएगा CH3। 4 मिथाइल एसिटोफिनॉन को आपको कन्वर्ट करना है बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये जो है आपके पास बेंजीन रिंग, यहां पर फर्स्ट पोजीशन पर है COOH एंड फोर्थ पोजीशन पर भी है COOH। ठीक बेटा, ये आपको बनाना है। ओके, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है यहां पर? ये जो है आपके पास COCH3 ग्रुप, ये भी कन्वर्ट हुआ COH में, और ये जो है CH3 ये भी कन्वर्ट हुआ COOH में। राइट? मतलब एल्डिहाइड का भी हो गया ऑक्सीडेशन, और जो ये आपके पास मिथाइल ग्रुप था इसका भी हो गया है ऑक्सीडेशन। कैसे करवा सकते हैं बेटा इसको? देखो ये मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय यूजिंग एल्काइल बेंजीन्स। आपने क्या लेना है? आपको लेनी है एल्काइल बेंजीन। क्या होता है उसमें? ये है आपके पास एक बेंजीन रिंग और यहां पर है CH3। दिस इज एल्काइल बेंजीन। इसका आपने विगरस ऑक्सीडेशन करवाना है किसके साथ? या तो आप ले सकते हैं क्रोमिक एसिड, या फिर हम लेंगे एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, मतलब KMnO4। किसकी प्रेजेंस में बेटा? एल्कलाइन है तो हमने लिया KOH के साथ और इसको कर दिया हीट। तो क्या होगा? आपको मिलता है यहां एक पोटेशियम सॉल्ट, मतलब यहां पर आ जाएगा COOK। ठीक, जो एंटायर साइड चेन है, मतलब यहां पर चाहे कुछ भी हो, ये जो पूरी की पूरी साइड चेन है ये कन्वर्ट हो जाती है किस में बेटा? कार्बोक्सिल ग्रुप में। ये आपको मिला भी सॉल्ट, और यहां से जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा लेंगे तो हाइड्रोलिसिस करके आपको मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। क्लियर है? किससे फर्क नहीं पड़ता बेटा? ये जो चेन है इससे फर्क नहीं पड़ता। मान लो यहां पर था CH2 CH2 CH3, तो वो भी पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, COH लग जाएगा यहां पर, एंड दिस इज बेंजोइक एसिड। क्लियर है? बात समझ आई? तो अभी हमें क्या करना है? देखो ये आपके बुक में इस पार्ट का सॉल्यूशन दिया है, देखेंगे बेटा। यहां पर ये बनाया आपने 4 मिथाइल एसिटोफिनॉन, इसमें डाला KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो क्या मिला आपको? डाई पोटेशियम बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलेट। जहां पर भी सब्स्टिट्यूशन था वहां पर मिला C डबल बॉन्ड OOK, मतलब पोटेशियम सॉल्ट। ठीक, उसके बाद आपने उसकी करवा दी एसिडिक हाइड्रोलिसिस, डाइल्यूट H2SO4 डाला यहां पर, तो क्या मिल जाएगा? बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। COOK जो ये था इसमें से K प्लस जाएगा बाहर और यहां पर आ जाएगा H, तो ये COH एंड दिस इज ऑल्सो COOH।
ठीक है, क्या मिल गया बेटा, बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका कॉमन नेम है टेरिथैलिक एसिड। क्लियर है, फोर्थ पार्ट समझ आ गया। ओके चलो अब हम देखते हैं इसका सेकेंड लास्ट पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या करना है बेटा, यू हैव टू कन्वर्ट साइक्लोहेक्सेन टू हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो, यह है सॉल्यूशन। फिफ्थ पार्ट, आपके पास था साइक्लोहेक्सेन, उसको आपने रिएक्ट करवाया KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या हुआ बेटा, ये जो था यहाँ पर पाई बॉन्ड ये ऑक्सीडाइज हो गया है, आपको मिल जाएगा यहाँ पर COOH और यहाँ पर भी COOH। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल था। क्या मिलेगा बेटा, डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है इसका, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, एंड इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड भी इसी को बोलते हैं। क्लियर, फिफ्थ पार्ट समझ आया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में क्या पूछा है बेटा आपसे, आपको कन्वर्ट करना है ब्यूटेनॉल को ब्यूटेनोइक एसिड में, एल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। कैसे करेंगे, आप यहां पर लेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आपकी बुक में इस क्वेश्चन के लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया है वो है बेटा टॉलिंस रिएजेंट। ये इस पार्ट का सॉल्यूशन। देखो क्या दिया है यहाँ पर, आपने लिया ब्यूटेनॉल CH3 CH2 CH2 CHO, इसको कन्वर्ट करवाना है ब्यूटेनोइक एसिड में CH3 CH2 CH2 COOH। क्या किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है, तो यहां पर इन्होंने लिया है अमोनिकल AgNO3। टॉलिंस रिएजेंट हम इसको बोलते हैं। टॉलिंस रिएजेंट क्या करेगा बेटा, टॉलिंस रिएजेंट सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। ठीक है, सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है कि यहां पर ये जो है CH3 CH2 CH2, अगर इस तरफ कोई डबल बॉन्ड भी होता तो बिना उसको कुछ किए, बिना उसको टच किए, ये सिर्फ इस CHO ग्रुप को कन्वर्ट कर देता COOH ग्रुप में। ठीक है, ये बात समझ आ गई। बस यही करना था आपको इस क्वेश्चन में। सिंपल से क्वेश्चन से बेटा आपको सिर्फ क्या आना चाहिए, आपको बुक में जितनी रिएक्शंस गिवन है वो सारी पता होनी चाहिए, तो कन्वर्जन तो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हुआ, और ये इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल था। तो हम सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बेटा इस चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।